तो हेलो छात्रों, आपका यहाँ पे इंतजार होता है खत्म। मैं लेकर आ चुका हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका कक्षा 9वीं का जो आपका कल का पेपर होने वाला है, उसका आपके 32 नंबर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन यहाँ पे आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे मासिक कैलेंडर देख सकते हैं, आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर में यहाँ सिर्फ आपको कहाँ तक का दिया जाएगा, आपको यहाँ पे 3 चैप्टर तक का दिया जाएगा, ठीक है। आप यहाँ किस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आपका ये यहाँ पे आपका जुलाई का है, ये अगस्त का, सितंबर में, अक्टूबर में और नवंबर में। यानी आपका अर्धवार्षिक के पेपर में आपको सिर्फ नवंबर तक के क्वेश्चन ही दिए जाएंगे। वो भी आपको कहाँ तक के क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप इसमें देख सकते हैं किसमें, ये आपके यूनिट 3 तक के क्वेश्चन यहाँ पे आपके रहेंगे, ठीक है। अध्याय तो आपको मैं इन सभी क्वेश्चन, इतिहास आपका यहाँ पे, अर्थशास्त्र और साथ में आपके भूगोल और आपके राजनीति विज्ञान, यानी इनके आपके सारे के सारे मैं यहाँ पे आपको तैयारी करवा दूंगा। और यकीन मानिए ये क्वेश्चन आपको करने के बाद जो है फाइनली आप जो 32 नंबर में से एक भी नंबर आपके यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके काम का वीडियो है। यदि इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आपको कल 32 नंबर में 32 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आप पूरे पेपर को, आपको यहाँ पे उत्तर सही दिया गया है, हर एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पे उत्तर दिया है, आपका एक वाक्य में उत्तर, सही विकल्प और इसके अलावा जो भी आपका सही जोड़ियां हैं, ठीक है, सत्य असत्य, सब कुछ इसमें कवर कर दिए गए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे पढ़ना है पहला वाला यूनिट आपका, ठीक है, भारत का विस्तार वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे भारत का आकार और यहाँ पे क्या है आपका, इसकी स्थिति के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। आपका ये पहला सही विकल्प है। क्वेश्चन क्या दिया है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन यहाँ पे आपको क्या लगाना है, यहाँ पे देखिए आपका इसमें राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है। आंसर आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए 97 डिग्री 25 मिनट आपका पूर्व में होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स नंबर, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमाएं किस देश से छूती है। आंसर आपको यहाँ पे बांग्लादेश करना है। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। आपको यहाँ पे 7वां स्थान बताना है, ठीक है। आपका संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, आपको इसको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। इसके बाद भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस क्षेत्र में स्थित है। आपको यहाँ पे पूर्व और पश्चिम में मध्य लिखा गया है, ठीक है। आपका ये रिक्त स्थान देखिए, ये रिक्त स्थान देखने के बाद आपको यहाँ पे भारत किस गोलार्ध में आपका स्थित है, आपको उत्तरी गोलार्ध करना है। सेकंड क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, आपको यह आंसर करना है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आपका 7वां स्थान है, ठीक है। क्वेश्चन चौथा, हिमालय पर्वत यहाँ पे आपका कैसा है, तो आपका नवीन बलित पर्वत कहलाता है। यकीन मानिए यहाँ से ही आपके हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। कल आपके इस पेपर की सत्यता की आपकी जांच हो जाएगी, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। नवीन बलित पर्वत क्या है, तो आपको यहाँ पे आपको लगा दिए वाला। इसके बाद आपके भारत में कितने राज्य है, तो आपके यहाँ पे 28 राज्य है। पहले आपके 29 राज्य थे, लेकिन आप कितने हैं, आपके यहाँ पे 28 राज्य हैं और आपके यहाँ पे 9 से केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, ठीक है। पहले कितना था आपका, यहाँ पे 29 राज्य था और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक, लेकिन 2 बढ़ गया है, लद्दाख और यहाँ पे जम्मू, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है। भारत का क्षेत्रफल, विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल कितना भाग है, आपको यहाँ पे लिखना है 2.4% यहाँ पे हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर की है, आपका 15,200 किलोमीटर। तीसरा क्वेश्चन, भारत की समुद्री सीमा कितने किलो लंबी दूरी है, तो आपको यहाँ पे 7,516 किलोमीटर। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। पांचवा क्वेश्चन देखिए, भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। पूर्व की बात कर रहा है, पश्चिम की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे आपका एक आपका होगा पूर्व में बंगाल और पश्चिम में आपका यानी कि अरब सागर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 2 राज्यों के नाम लिखिए, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां से कर्क रेखा गुजरती है। इसके साथ आपका राजस्थान से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, साथ में आपको यहाँ पे त्रिपुरा करना है, पश्चिम बंगाल करना है, झारखंड करना है और आपका यहाँ पे इन राज्यों से होकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच लगभग कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का यहाँ पे अंतर हो जाता है। इसके बाद अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बता दिया है, अरब सागर और में लक्षद्वीप है और बंगाल खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह कहलाता है। इसके बाद आपका यहाँ पे सत्य और असत्य दिया है। भारत का क्षेत्रफल 32.81 लाख किलोमीटर है, आपको सत्य करना है। आपको 82 डिग्री 30 आपका यहाँ पे मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कर्क रेखा कहलाती है, आपका असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी क्या हो गई है, कम हो गई है, बिल्कुल सही है। इसके बाद चौथा, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, तो यहाँ पे आपका सत्य हो जाएगा।
5वां क्वेश्चन, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो यहाँ पे असत्य है। देखिए मैंने हर आपके चैप्टर यहाँ पे कवर किए हैं, तो यकीन मानो बच्चों, यदि आप दिल से जो है टाइम देकर, जैसे आप बोलते हैं ना कि आपको बस रियल पेपर चाहिए, रियल पेपर आपको यहाँ पे 100% कोई नहीं दे पाएगा। हो सकता है वो पेपर आएगा या फिर नहीं आएगा, ये तो हम लोग यूट्यूबर्स नहीं जानते हैं ना, इसलिए आपको ये आपके पूरे चैप्टर यदि आप पढ़ लेंगे, देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको मात्र वीडियो देखने में आपको 1 घंटा लगेगा, और 1 घंटा देखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर पढ़ लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको आंसर सहित हर चैप्टर का आंसर दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, बस आंसर पढ़ लेना है, बस हो गया। इसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यहाँ पे लिखा है, तो आपको यहाँ पे आंसर क्या लगाना है, आपको यहाँ पे आंसर ये वाला हो जाएगा, मानक आपका यमुनोत्तर हो जाएगा। सुएज नहर कहाँ है, तो सुएज नहर आपको यहाँ पे सीधा सीधा आपको यहाँ पे लिख देना है, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1869 में बना था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, तो आपको यहाँ पे सीधे सीधे क्या लिख देना है, आपको यहाँ पे 3 का आपका यहाँ पे ब नंबर कर देना है, क्या होगा आपका बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप कहाँ है, अरब सागर में है। और भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा किससे है, तो यहाँ पे आपको पाकिस्तान में लगा देना है। भारत की उत्तरी सीमा किससे लगती है, तो यहाँ पे नेपाल, चीन और भूटान से। इसके बाद देखिए आपका सेकंड यूनिट का आपका यहाँ पे सही विकल्प दिया गया है, तो जल्दी से ये सही आपको जो है हर क्वेश्चन को पढ़ना है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो हिमालय पर्वत। और उत्तर में विशाल मैदान पाए जाने वाली मिट्टी कौन सा है, तो आपको यहाँ पे जड़ोल मिट्टी यहाँ पे आपको लिखना है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न हिमालय तथा शिवालिक हिमालय पर्वत के बीच की घाटी को क्या कहते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, यहाँ पे आपको दून घाटी करना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनाती है, आपको यहाँ पे ब्रह्मपुत्र आपको कर देना है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या कहलाता है, अन्नाई मुदी कहलाता है। इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो आपको माउंट एवरेस्ट में लगाना है। शिमला, मसूरी, नैनीताल कहाँ है, आंसर आपको पर्यटन लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, आपको यहाँ पे उत्तरी मैदान लगाना है। चौथा क्वेश्चन, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, आपको यहाँ पे चिल्का झील कर देना है। 5वां क्वेश्चन, लक्षद्वीप बना है किससे, तो आपका प्रवाल भित्ति से बना है, ठीक है। इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे एक शब्द में आपका उत्तर दिया गया है, आपको ये सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक स्थलीय जल को 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, आपका प्रायद्वीप हो जाएगा। चौथा यहाँ पे देखिए अगला, भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपको यहाँ पे लूनी नदी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3, 5 नदियों के प्रदेश को क्या कहते हैं, आपको यहाँ पे पंजाब करना है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, आपको यहाँ पे अंडमान निकोबार में आपका बैरन द्वीप कहलाता है। इसके बाद आपका यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आपके यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आंसर आपको यहाँ पे खुद लिखे गए हैं। इसके बाद आप क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपल सा सत्य और असत्य पढ़ लेना है, तो ये सत्य असत्य पढ़िए। और यहाँ पे देखिए आपका हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला शिवालिक कहा जाता है, तो आपका ये सत्य हो जाएगा। दोआब का क्षेत्र नदी की प्रारंभिक अवस्था है, तो ये आपका गलत है, ठीक है। दोआब नदियों के बीच की भूमि कहलाता है। इसके बाद नम और दलदलता क्षेत्र में तराई क्षेत्र कहलाता है, ये आपका सत्य हो जाएगा। दक्षिण का पठार त्रिभुजाकार है, आपको इसमें क्या लगाना है, सत्य लगा देना है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन, उड्डमंडलम जिसे कोडई कनाल भी कहते हैं, तो आपका ये क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद आप ये जो है सही जोड़िए पढ़ लीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन के आपको आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माउंट एवरेस्ट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 8,848 मीटर का ऊंचाई है। कंचनजंगा कहाँ पे है, तो आपको इसमें क्या लिख देना है, आपका 2 का यहाँ पे भारत में है। और मजोली क्या है, तो माजुली आप क्या है, एक नदी का आपका यहाँ पे द्वीप कहलाता है। माजुली है लेकिन मजोली यहाँ पे लिखा है यहाँ पे। इसके बाद देखिए अगला क्या लिखा है, यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी लिखा है, तो सक्रिय ज्वालामुखी आपका बैरन द्वीप कहलाता है। दक्षिण का पठार क्या कहलाता है, तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से आंसर आपको द में लगाना है। उत्तर का कचार पहाड़ी, और सक्रिय आपको यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है, तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये आपका बरखान का, तो बरखान आपका बालू का टीला कहलाता है। देखिए हमने यहाँ पे 2 अध्याय यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, यकीन मानिए सभी क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, और इसके बाद आप जो है यहाँ पे आप चलिए चलते हैं, यहाँ पे आपको तीसरे यूनिट पे दिखा देते हैं आपको क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। देखिए आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छे से ये सही विकल्प देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसे स्क्रीनशॉट करने के बाद हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर पढ़ लेना है। आप इसे समय निकाल के यहीं पे इस वीडियो में पढ़ लो, रोक कर क्या करो, इसे पॉज कर लो, पॉज करने के बाद पढ़ लो और आगे बढ़ जाओ। इसके बाद आप ये रिक्त स्थान पढ़ लीजिए और इसे पॉज कर लो और सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक शब्द में आपका उत्तर है, तो आप जो है इसे पढ़िए, ठीक।
ये आपका देखिए नर्मदा नदी का उद्गम स्थल आपको पूछा है, तो आपको यहाँ पे अमरकंटक हो जाएगा। आपको इस तरह पढ़ना है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए। यदि ये क्वेश्चन देख लेंगे तो आपके हर एक क्वेश्चन आपको कल के पेपर में ऑब्जेक्टिव आपके एक भी गलत नहीं होंगे, भरोसा करो, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे गुमराह करने नहीं आया हूँ, ठीक है। ये आपका सही जोड़ी पढ़ लीजिए। इसके बाद आपका यहाँ पे जलवायु का आपको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपका यूनिट 4 का यहाँ पे तो मानसून शब्द के उत्पत्ति कहाँ से हुई, आपको अरबी से लौटती हुई मानसून से वर्षा होती है, तो आपको ये पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद ये सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, रोक रोक कर पढ़ते जाइए। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, और इन सभी क्वेश्चन को आपको आंसर सहित यहाँ पे दे दिए गए हैं। एक एक क्वेश्चन को आपको आंसर दिया गया है, जिससे आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, आपको मेहनत ना करने पड़े। इन क्वेश्चन को बड़े प्रेम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यदि आप जो है टॉप करना चाहते हैं इस पेपर में, देखिए आपका एक वाक्य में उत्तर, आपका ये सारे क्वेश्चन है और यहाँ इसके आंसर हैं। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे सत्य और असत्य आ जाता है, तो ये पढ़ लीजिए। और इसके बाद आपका यहाँ पे सही जोड़िए का आपका ये क्वेश्चन आ गया और इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिलो ट्यूटर ऐप ये टीचर के लिए भारत का एक बहुत ही सुविधाजनक ऐप है, जिसके जरिए आप महीनों का 20,000 तक कमा सकते हैं, और वो भी दिन के सिर्फ 4 घंटे खर्च करके। इस ऐप की सबसे अच्छी खासियत यह है कि आप स्टूडेंट को कहीं से भी और किसी भी समय पढ़ा सकते हैं, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग। अगर आप 1 या 2 टॉपिक में बहुत अच्छे हैं तो आप फिलो ज्वाइन कर सकते हैं और स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। आप स्टूडेंट के डाउट सॉल्विंग और होमवर्क में हेल्प कर सकते हैं, और आप पूरे भारत के स्टूडेंट के साथ जुड़ सकते हैं। आप सिंपली अपने मोबाइल नंबर जो कि पैन कार्ड से लिंक हो उससे जाकर रजिस्टर्ड करें। पे आउट इजली मंथली पेमेंट विद एक्स्ट्रा इनिशिएटिव। जितना पढ़ाओगे उतना कमाओगे। ट्रांजेक्टरी कैरियर प्रोग्रेशन एंड बिकम अ पार्ट ऑफ फिलो प्रोग्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी जाकर डाउनलोड करें। के बाद देखिए आपका यहाँ पे आपका इतिहास का आता है, तो इतिहास का आपको दूसरे चैप्टर का आने वाला है। पहला चैप्टर आपको पढ़ना ही नहीं है, तो बहुत कम आपका यहाँ पे सिलेबस है, जल्दी से इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है, तो आपको यहाँ पे दास कैपिटल कर देना है। रूस की संसद का नाम क्या है, आपको यहाँ पे ड्यूमा कर देना है, ठीक। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, पहला विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, आपको यहाँ पे 1914 करना है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे बोल्शेविक दल का नेता कौन था, आपको यहाँ पे व्लादिमीर लेनिन करना है। रूस की क्रांति कब हुई, आपको 1917 कर देना है। इसके बाद आपका ये रिक्त स्थान पढ़ लीजिएगा, ये रिक्त स्थान सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 1914 में रूस पर क्या था, जार निकोलस सेकंड का आपका शासन था। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता है। यूरोप में समाज के पुनर्गठन को बढ़ावा किसने दिया, यह विचारधारा समाजवादी का था। और इसमें शाही रूसी सेना को क्या कहा जाता है, तो रूसी स्टीम रूलर कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन, विश्व युद्ध में उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसके बाद आपका यहाँ पे एक शब्द में आपका उत्तर आता है, तो आप देखिए मताधिकार आंदोलन से क्या तात्पर्य है, आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है, वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन। इसके बाद 1905 में रूस की क्रांति की शुरुआत किस घटना से हुई, तो खूनी रविवार, ठीक है। इसके बाद कमिटर्न शब्द से क्या तात्पर्य है, आंसर आपको कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। इसके बाद आपका रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के स्थान की किस स्थान में हुई, आंसर आपको यहाँ पे 1898 करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे ये आपका सत्य असत्य है, इसे पढ़ लीजिए और सारे क्वेश्चन को आपको देखते जाना है, पढ़ते जाना है। ये वीडियो आप चाहे 1 घंटा या फिर 2 घंटा लगाइए, लेकिन सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यहाँ से बाहर आपके ऑब्जेक्टिव कल नहीं जाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे आपका ये इतिहास का तीसरा क्वेश्चन, नास्तिवाद और हिटलर का उदय, इससे आपके 8 अंक के क्वेश्चन आने हैं, तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। 8 अंक मतलब आपके सही विकल्प या फिर आपका रिक्त स्थान, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये रिक्त स्थान है, ठीक है। हिटलर का पूरा नाम आपका एडोल्फ हिटलर था, और यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र क्या थे, यहाँ पे धुरी राष्ट्र कहलाते थे। आपको ये पढ़ना, हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। और यहाँ पे आगे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, एक शब्द में आपको उत्तर ये पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे सही जोड़ी आपको ये बताना है, ठीक है। ये आपका सही जोड़ी और ये रहा इसका आंसर। इसके बाद 5वां क्वेश्चन, सत्य और असत्य, आपको ये सत्य असत्य पढ़ लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे संविधान के बारे में, संविधान निर्माण के बारे में आपको पढ़ना है, तो आप ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन देख लीजिए, और इसके बाद आपको ये आंसर आपको यहाँ पे दे दिया गया है। और आंसर देने के बाद आपका यहाँ पे रिक्त स्थान आता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आना है प्रत्येक के लिए, ठीक है। तो देखिए आपका ये आपका क्वेश्चन है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के क्या किया था, यहाँ पे अफ्रीका में रंग भेद, यानी आपका यहाँ पे लिखा है गोरों के प्रमुख क्या किया था, खिलाफ आंदोलन किया था। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को क्या है, यहाँ पे आपको क्या दिया गया था, यहाँ पे कारावास की सजा दी गई थी। उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एक शब्द में आपको यहाँ पे उत्तर दिए गए हैं, आपको इसको पढ़ना है, और ये आंसर आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे दिया है। सत्य असत्य का क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। और ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
और इसके बाद आपका यहाँ पे सही जोड़ी दिया गया है, ये पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका संस्थाओं का यहाँ पे कामकाज पढ़ना है आपको। इसके बाद देखिए ये आपका कहलाता है आपका यहाँ पे राजनीति शास्त्र के क्वेश्चन। तो राजनीति शास्त्र क्वेश्चन आपको यहाँ पे पढ़ लेना। ये आपका आ चुका है यहाँ पे अर्थशास्त्र के क्वेश्चन। तो अर्थशास्त्र के क्वेश्चन देखिए मानव पूंजी का उदाहरण क्या है, आपको डॉक्टर करना है। और इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो आपका यहाँ पे प्राच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो परिवहन आपका क्या होता है यहाँ पे तृतीयक क्षेत्र में आपका शामिल है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है, तो 74% आपका यहाँ पे आंसर होगा। तृतीयक क्षेत्र में क्रियाकलापों में शामिल क्या है, तो आपको यहाँ पे बैंकिंग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थान को आपको पूर्ति करना है। आपको ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, इसके बाद आपका यहाँ पे एक शब्द में आपका उत्तर है, इसे पढ़िए। इसके बाद आपका नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपका सही जोड़ी आ जाता है, तो सही जोड़ी पढ़ लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन पढ़ना है आपको, बिल्कुल आपको वीडियो यहाँ पे स्किप नहीं करना है। यदि आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको बहुत लॉस हो जाएगा। कल आप 32 में से 32 नंबर नहीं पाएंगे। यदि आपको देखिए एक ही आपका रास्ता है, यदि आप पूरे ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे तो 32 नंबर क्वेश्चन आपके इन्हीं में से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। निर्धारिता मापदंड के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कैलोरी उपभोग किया जाना चाहिए, तो आपका 2100 कैलोरी आपको पढ़ना है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आरंभ की गई, 1993 में की गई। एमएसपी का आपका तात्पर्य क्या है, यहाँ पे न्यूनतम समर्थन आपका मूल्य कहलाता है। ये सारे क्वेश्चन पढ़िए और इसके बाद आपका ये रिक्त स्थान पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को आंसर यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद आपका यहाँ पे एक शब्द में आपका उत्तर, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का उत्तर दे दिया गया है। और ये आपका सही जोड़ी आपका आंसर, इसको पढ़ लीजिए। देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना क्या है आपका यहाँ पे 1 अप्रैल 1999। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना क्या है आपको यहाँ पे 6 नंबर 1 दिसंबर 11 दिसंबर 1997। प्रधानमंत्री रोजगार योजना यहाँ पे आपका 2000 में आता है। इसके बाद आपका अन्नपूर्णा योजना चौथा का आपका यहाँ पे 10 नंबर आता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका इसके बाद ये आ गया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आपका अगला देखिए यहाँ पे सत और असत देख लीजिए। आपका ये सत असत पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे देखिए सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे कवर कर दिया गया है। हर एक क्वेश्चन, इससे बाहर आपका एक भी ऑब्जेक्टिव कल जाने वाला नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। यहाँ पे आपको आगे के सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो कल आपके पेपर में 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।